जी, आप सांसद जी, आप छात्र नेता रहे हैं, आपने छात्रों की आवाज उठाई है। अभी उच्च पद पर बैठे सीजीआई ने छात्रों को, पत्रकारों को और जो डिग्री होल्डर हैं, जो घर में बेरोजगार बैठे हुए हैं, उन्हें कॉकरोच कहकर बुलाया है। एक तरफ युवाओं की आवाज उठाने की बात होती है, दूसरी तरफ युवाओं को ही कॉकरोच कह दिया जाता है। ये विषय सरकार का तो रहा नहीं। आज सरकार में किसी जिम्मेदार हमारे मंत्री ने, जिम्मेदार नेता ने इस तरह का शब्दों का प्रयोग तो किया नहीं है। और मैं नहीं समझता जहाँ से ये प्रयोग हुआ है उनके बारे में हम टिप्पणी नहीं कर सकते। हम क्योंकि संवैधानिक पद हैं और हम उस बारे में नहीं कह सकते। और ये विषय नहीं लगता कि उन सब के लिए होगा कि जिनकी जनभावना, उनके आहत, उनके ऐसा नहीं है। सरकार रोजगार के लिए भी, जो हमारे बुद्धिजीवी हैं उनके लिए भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी वो पर्याप्त कदम भी उठा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी के रोजगार को समाप्त करने की सरकार की लोकदल का जय जवान जय किसान का नारा रहा है। अभी नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ है जिसमें लगभग 17 बच्चों ने अपनी जान दे दी है। उसमें जो क्या जो जवान है आपके एजेंडे से बाहर हो गया है? जो सवाल परीक्षा का था, जो हुआ है, जो उसमें दोषी पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करा रही है सरकार। और ऐसी कार्रवाई करा रही है कि भविष्य में कोई इस तरह का दुस्साहस न कर सके। एनडीए सरकार, सांसद जी, एनडीए सरकार में लगभग 100 परीक्षाएं रद्द की जा चुकी है, जिसमें से 80 पेपर लीक वाली हैं और जिसमें अभी तक सिर्फ एक व्यक्ति को सजा हो पाई है। जो बड़े बड़े जो माफिया हैं, जो शिक्षा माफिया हैं, वो सब बचे हुए हैं। यहाँ तक कि जो भी आरोपी पकड़ा गया उसका कहना है कि जो बड़े माफिया हैं उन्हें बचाया जा रहा है, यानी कि सरकार पर आरोप लग रहे हैं। देखिएगा, ये जब कोई आदमी दोषी पकड़ा जाता है वो अपने बचाव के लिए तरह तरह की बातें रखता है। सवाल ये है, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो काम कर रही है, हमें सबको भरोसा करना चाहिए। और जो दोषी है बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी। और ऐसी कार्रवाई होगी कि पूरे देश का नौजवान देखेगा। जो नौजवान के भविष्य से खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ सख्ती भी होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और उसे बख्शा भी नहीं जाएगा। सरकार की मंशा साफ। योगी सरकार लगभग 10 वर्षों से प्रदेश में है और आप भी लगभग 2 वर्षों से उनके साथ अलायंस में हैं। आपने जितने भी मुद्दे यहाँ पर उठाए हैं, सारे बड़े मुद्दे उठाए हैं, जो युवाओं के लिए हैं या किसानों के लिए हैं या खिलाड़ियों के लिए है। लेकिन हैरत की बात तो ये कि 10 वर्षों में आपको भी सिर्फ मुद्दे बताने पड़ रहे हैं कि इसका प्रस्ताव पारित किया जा चुका है या प्रस्ताव ला रहे हैं या प्रयास किया जा रहा है, लेकिन एक भी समस्या अभी तक हल नहीं की गई है। सिर्फ प्रस्ताव बताए जा रहे हैं। जो आपने ट्रॉमा सेंटर की बात की है, ये जब भी विधायिका मैडम 2 बार अपने उसमें चुनाव में कह चुकी है कि ट्रॉमा सेंटर बनवाएंगे। अब आपको कहना पड़ रहा है तीसरी बार के ट्रॉमा सेंटर बनवाएंगे, जगह है। तो क्या सिर्फ ये चुनावी जुमले हैं? देखेगा, अभी चुनाव में समय है। और मैं जब चुनाव जीता था, जीतने के बाद से ही मैंने मिशन बना हुआ, तो मैंने देखा कि हमारे यहाँ के आम आदमी की दिक्कत है, समस्याएं। और मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ, सबके सहयोग से, आप सबके सहयोग से जो मैंने मुद्दा लिया है अपने हाथ में, मैं उसको पूरा कराने के लिए जान लगा दूंगा। मैं उसके लिए कभी भी न ढील बरतूंगा, न अपने आप को अलग करूंगा। और मुझे भरोसा है कि ये काम होगा। इसके लिए हम सब इकट्ठा हैं, हम सब साथ हैं। ना विधायक हमारे से अलग है, ना हमारे से पत्रकार अलग है। सांसद जी, विधायक जी ने भी 2 बार भरोसा दिलाया शहर की जनता को, तीसरी बार आप भरोसा दिला रहे हैं। तो शहर की जनता का कैसे भरोसा कर ले कि तीसरी बार जो आप कह रहे हैं वो सही होगा? अभी मुझे मौका मिला है और मुझे बहुत लंबा समय नहीं हुआ है। अभी तो मेरा 1.5 साल, 2 साल हुआ है और मुझे करने का अवसर आप दे रहे हैं। मेरी कोशिश नहीं है कि मैं झूठ से, तसल्ली से पेट की जगह भरूं। मैं चाहता हूं काम हो, वो बाद में पब्लिक को दिखे और उसका लाभ आम जनता को मिले। मेरा सिद्धि मंशा रहती है। और मुझसे बहुत लोग नाराज हो जाते हैं कि वो चाहते हैं, उन्होंने मुझे कागज दिया और मैं उनसे झूठे तसल्ली देकर उनको घर भेज दूँ। मैं स्पष्ट मना कर देता हूँ। लोग मुझसे नाराज होकर आते हैं कि इनका व्यवहार ठीक नहीं, मना करते हैं, डांट देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं वो काम करूँगा, उस बात को लेकर चलूँगा जिस काम को हम कर सकते हैं, जो व्यवहारिक है, जो सरकार को करना चाहिए, जो जनता के हित में है। हम उसका हमको कराने के लिए जी जान लगा देंगे। हम निरंतर प्रयास करेंगे। हम एक बार छेड़ने के बाद छोड़ेंगे नहीं, तब छोड़ेंगे जब वो काम हो जाएगा। पूर्ण समाधान के पास। युवाओं ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल करने शुरू कर दिए हैं सरकार से। हालांकि आपने सुना भी होगा, सीजीपी करके एक पार्टी बनाई गई है जो कि इंस्टाग्राम वगैरह पर ट्रेंड कर रही है। सरकार को उनकी आवाज दबाने के लिए उनका जो ट्विटर हैंडल है वो तक सस्पेंड करना पड़ रहा है कि ये समरूपता के खिलाफ है, कॉकरोच जनता पार्टी। ऐसा नहीं हो, देखना होता, लोगों की भावना है, नौजवान की भावना है, वो अपनी भावना, कुछ लोग भावना व्यक्त कर रहे हैं, कुछ लोग चुनावी वर्ष है, कुछ लोग इसमें वो लोग भी लगे हैं
चुनावी वर्ष के कारण, चुनावी लाभ के कारण कुछ लोग बोलने लगे। देखना ये है कि भावनाएं किसकी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक रूप से जो सत्ता का करीब आने वाला चुनाव है उसके मद्देनजर इस माहौल को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। इसको देखना, लेकिन नौजवान के हितों के साथ सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है, उनके हितों का ध्यान रखेगी, उनके हितों की पूर्ति करेगी। कहीं भी उनके साथ ऐसा नहीं होगा कि उनको नौजवान को लगे कि हमारे देश की सरकार नौजवान को, बुद्धिजीवी को या हमारे जो जितने नौजवान जो पढ़े लिखे हैं उनको कहीं ना कहीं बेरोजगारी का सामना करना पड़े। पर्याप्त रोजगार, स्वच्छ परीक्षा कराने का काम सरकार का दायित्व, सरकार उसको पूरा करेगी। गलत काम करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, मैं बोलता हूँ।